चलो तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का चिन्ह किस टाइप का रहता है? इस तरह से रहता है। कैसा वाला चिन्ह रहता है? इस टाइप से रहता है जोड़ने का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक नंबर के सवाल को सीखेंगे कि जोड़ते किस तरह से है। तो जोड़ेंगे कैसा? देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की संख्या कितनी दी रखी है? 1 दी रखी है। नीचे की संख्या कितनी दी रखी है? 2 दी रखी है। तो दोनों संख्या को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने का चिन्ह किस टाइप का रहता है? तो इस टाइप का रहता है। ठीक है, पहचान में रखना, जब भी इस टाइप का चिन्ह आएगा तो अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऊपर की संख्या कितनी है? 1 है। नीचे की संख्या कितनी है? 2 है। तो अपन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अपन ये डिब्बे पे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब अपन को लिखना, अब चलेंगे अपन दूसरे नंबर के सवाल में। दूसरे नंबर के सवाल में भी देखेंगे, जैसे पहले के सवाल करे हैं उसी तरह से अपन को दूसरे नंबर के सवाल को भी करना है। ठीक है, दूसरे नंबर के सवाल पे क्या दिए रखा है? ऊपर की संख्या कितनी है? 2 है। और नीचे की संख्या कितनी है? 2 है। तो दोनों संख्या का अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर की संख्या है, नीचे की संख्या भी 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरे नंबर के सवाल पे चलेंगे। तीसरे नंबर के सवाल को भी अपन को वैसे ही करना है जैसे पहले के सवाल अपन ने करे थे। तो ऊपर की संख्या कितनी है? 4 है। नीचे की संख्या कितनी है? 2 है। तो दोनों संख्या को अपन को क्या कर देना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलेंगे चौथे नंबर के सवाल पे। चौथे नंबर के सवाल थोड़ा सा कठिन है, तो अपन को इसको कैसे करना है मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको पाँचवें नंबर के सवाल को करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को चौथे नंबर के सवाल को देखना है। चौथे नंबर के सवाल में डबल संख्या दी रखी है। तो अपन को डबल संख्या दी रखी है, तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो सीधा हाथ रहता है उधर साइड की जो संख्या से अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर की संख्या है 3, नीचे की संख्या है 2। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और अब चलेंगे आगे वाली संख्या पे। तो ऊपर की संख्या कितनी है? 4 है। नीचे की संख्या 1 है। तो ये भी कितना हो जाएगी? 5। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5। ठीक है, अब चलेंगे पाँचवें नंबर के सवाल। चौथे नंबर के सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो अब चलते हैं अपन पाँचवें नंबर के सवाल पे। पाँचवें नंबर के सवाल कर देंगे। ऊपर की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे चौथे नंबर के सवाल करे थे वैसे ही अपन को पाँचवें नंबर के सवाल को भी हल करना है। तो कैसे करेंगे? राइट साइड से करेंगे। तो ये इधर से राइट होता है, मतलब कि सीधा वाला हाथ। ठीक है, सीधा वाला हाथ तरफ से करेंगे। तो ऊपर की संख्या कितनी है? 4 है। नीचे की संख्या कितनी है? 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएंगे? 6। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएंगे? 8। कितना हो जाएंगे? 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 8। उसी प्रकार से अपन को छठवें नंबर के सवाल को भी सॉल्व करना है। छठवें नंबर के सवाल को भी अपन को सीधे हाथ तरफ से ही सॉल्व करते लाना है। तो 4 और 4 कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से 3 और 1 कितना हो जाएंगे? 4। इस तरह से अपन को सॉल्व करना है। आज के कट करना पड़ेगा। तो चलिए अब सीखेंगे अपन घटाना। पहले अपन ने जोड़ना सीख चुके हैं, अब इसके बाद अपन घटाना सीखेंगे। घटाना कैसे घटाते हैं? ठीक है, तो घटाने का चिन्ह किस टाइप से रहता है? सीधी डंडी रहती है। कैसी रहती है? सीधी डंडी रहती है। सबसे पहले अपन एक नंबर के सवाल देखेंगे कैसे घटाते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऊपर की संख्या कितनी है? 2 है। नीचे की संख्या है 1। तो अपन इसको कैसे घटाएंगे? जैसे कि देखो, अपने पास 2 रोटी रहेगी, अपन ने 1 खा लिए तो बचेगी कितनी? 1 बचेगी। तो यहाँ पर कितनी रोटी है? मान लो 2 रोटी है, तो 1 क्या हुआ है? अपन ने खा लिए तो बची कितनी? 1। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे नंबर के सवाल पे चलेंगे। अब दूसरे नंबर के सवाल पे ऊपर की संख्या कितनी है, 5 है, नीचे की संख्या 2 है। तो अपने पास में कितनी रोटी है, मान लो 5 रोटी है, तो अपन ने कितनी खा ली है, 2 रोटी खा ली है, तो बचेगी कितनी, 3 रोटी बचेगी। 5 में से 2 रोटी खा लिए तो बचेगी कितनी, 3 रोटी बचेगी। अब चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरे नंबर के सवाल पे ऊपर की संख्या कितनी है, 4 है, नीचे की संख्या कितनी है, 2 है। तो अपने पास कितनी रोटी है, ऊपर 4, नीचे की रोटी कितनी है, 2। 2 रोटी खा लिए तो बचेगी कितनी, यहाँ पर 2 बचेगी। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी करेंगे नीचे। अब चलते हैं चौथे नंबर के सवाल पे। चौथे नंबर के सवाल पे भी अपन राइट साइड से ही करते लाते हैं, जब ना भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चौथे नंबर के सवाल। चौथे नंबर के सवाल पे देखेंगे राइट साइड में कितनी है, 3 है। तो ऊपर कितनी रोटी है, मान लो 3, नीचे कितनी है, 2। पर 3 में से 2 रोटी खा लेंगे तो कितने बचेगी, 1 बचेगी। यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर कितनी है, 4 है, नीचे की संख्या कितनी है, 1 है। अगर 4 रोटी है और 1 रोटी अपन ने किसी दूसरे को दे दी तो बचेगी कितनी, 3 बचेगी यहाँ पर। इसी प्रकार पाँचवें नंबर के सवाल पे करेंगे। पाँचवें नंबर के सवाल पर संख्या कितनी है, 4 है, नीचे की संख्या कितनी है, 2 है। तो 4 में से 2 रोटी खा लेंगे तो बचेगी कितनी, 2। उसी प्रकार यहाँ पर 6, यहाँ पर कितनी रोटी है, 6 रोटी है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। 6 में से 2 रोटी खा लेंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पर 4 बचेगी। अब चलेंगे अपन छठवें नंबर के सवाल पे। छठवें नंबर के सवाल पे भी ऐसे ही करना है जैसे अपन ने पहले करे थे। ठीक है, 5 है और नीचे की संख्या कितनी है, 4 है। तो 5 में से 4 रोटी खा लेंगे तो कितने बचेगी, 1 बचेगी। यहाँ पर कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 है। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 है। अगर अपने पास में मान लो 2 रोटी है, 1 रोटी खा लेंगे तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। 2 में से 1 रोटी खा लिए तो बची कितनी, 1 बचेगी। यहाँ पर कितनी, 1। ठीक है, तो इस तरह से अपन को घटाना का सवाल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।